जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज माँ का तीसरा दिन है। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, हे माँ, आप हमें और हमारे सभी चाहने वालों को, सभी बालकों को सद्बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग पर ले जाइए, सबको विद्या दीजिए, सबको धन्य और ऐश्वर्य दीजिए। तो आज क्या मैं इस वीडियो की शुभारंभ करती हूँ माँ को प्रणाम करते हुए, माँ से आशीर्वाद लेते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। हाई कैलोरी डाइट किस प्रकार के रोगियों को दिया जाना चाहिए? उच्च कैलोरी युक्त आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार किस रोगी को दिया जाना चाहिए? कौन ऐसा रोगी है जिसको हम हाई कैलोरी डाइट देंगे? पिछले वीडियो में मैंने आपको लो प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट बता चुके हैं। इसके पहले मैंने कैंप्टर्स डाइट बताया है। आज के इस वीडियो में बताऊंगी हाई कैलोरी डाइट। तो हाई कैलोरी डाइट किसको दिया जाना चाहिए? फॉर हुम। मोटा मोटी याद रखो कि जिसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है उसको ज़्यादा ऊर्जा की भी ज़रूरत होगी। याद करने की दृष्टि से, स्मरण की दृष्टि से मैंने आपको बताया है क्या? याद करने की दृष्टि से यही बताया है कि जिसको आपने ज़्यादा प्रोटीन दिया है उसी को ज़्यादा ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। कैसे याद रखोगे? पहले क्या मैंने बताया था? पीसीएम, जो बालक प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित है, उसको ऊर्जा भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और उसको प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो उनको, उस रोगी को, उस बालक को ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? प्रोटीन भी और ऊर्जा में। तो पीसीएम के रोगी को फीवर, मैंने पहले भी बताया था, फीवर की स्थिति में, बुखार की स्थिति में लंबे टाइम तक अगर किसी को बुखार लग रहा है, जैसे टाइफाइड हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या अन्य कारणों से बुखार आ रहा है, वायरल हेपेटाइटिस है, ये किसी भी प्रकार का अगर बुखार उसको है, तो उस स्थिति में उसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि सेल डैमेज होते हैं, कोशिकाएं मरती हैं, शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, तो उस स्थिति में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दिया जाना चाहिए, ऊर्जा युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अंडरवेट है, जिसका वजन कम है, अल्प भार वाला है, उसको भी ज़्यादा मात्रा में क्या देना चाहिए? ऊर्जा युक्त आहार दिया जाना चाहिए, हाई कैलोरी युक्त भोजन उसको देना है। टीबी, जिसको रोग हो गया है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम कहते हैं राजयक्षमा, इसका नाम दूसरा ये भी है, राजयक्षमा, तपेदिक भी बोलते हैं हिंदी में, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसको भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और उस व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में कैलोरी दिया जाना चाहिए, ताकि उसके बॉडी का मेंटेनेंस ठीक प्रकार से होता रहे और जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति रिकवर हो। तो किसको देना है? अंडरवेट वालों को। किसको देना है? राजयक्षमा वाले को। फिर किसको देना है? हाइपरथायरॉयडिज्म को। जो व्यक्ति थायराइड से, आजकल सबको हो गया थायराइड, आप देखते हो किसी को हाइपो होता है, किसी को हाइपर होता है। तो थायराइड वाले जो रोगी होते हैं, हाइपरथायराइड वाले रोगी, उनको भी ज़्यादा मात्रा में हाई कैलोरी युक्त भोजन देना है। इसके बाद प्रोलॉन्ग्ड फीवर, मैंने पहले भी बताया, जिस व्यक्ति को लंबे समय तक दीर्घावधि बुखार है, बुखार आ रहा है, लंबे समय तक आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, 10 दिन है, 5 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, तो उस स्थिति में उसको भी, उसके आहार में भी प्रोटीन और ऊर्जा दिया जाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मेरे टाइम की बात है, तो जब मुझे बुखार आ जाता था, या हमारे घर में किसी को भी, तो उस समय क्या करते थे ना घर वाले, और भी खाना नहीं देते थे। चावल देंगे तो बुखार आ जाएगा, रोटी देंगे तो बुखार हो जाएगा, तो 2-3 दिन तक तो खाना देते ही नहीं थे। और फिर बाद में पंथ देते थे, जो धीरे धीरे बुखार उतरता था, तो क्या देते थे? बार्ली, और क्या देते थे? हॉर्लिक्स, और क्या देते थे? साबूदाना, और साबूदाना बिना दूध का। उनको पता ही नहीं था, हमारी माँ लोग का, हमारी दादी लोग का। तो अरे बुखार आ गया, तब इनको क्या देना? साबूदाना दे दो, रोटी नहीं दो, चावल मत दो, दाल मत दो, क्योंकि इससे बुखार और बढ़ जाएगा। ये क्या था? अंधविश्वास था, अंधविश्वास था उनको, और कुछ नहीं था। अब हम समझते हैं, पढ़ते समझते हैं कि बुखार आता है तो सब कुछ दिया जाना चाहिए, मतलब हाई कैलोरी डाइट देना चाहिए। ब्रेड बटर भी दो खाने के लिए,
रोटी दाल चावल भी दो खाने के लिए, लेकिन गांव में हमारे टाइम में हमें नहीं मिलता था, इससे मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग फीवर अगर किसी को है तो उसको भी आपको दाल चावल खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ें आप दीजिए खाने के लिए, दूध भी दीजिए उनको। अब उनकी कैलोरी डिमांड कितनी होती है मैं बता दूं, जितना उनकी बॉडी की डिमांड है कैलोरी, उससे उनको 500 किलो कैलोरी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इन रोगियों को, खास करके जो अंडरवेट वाले हैं, जो टीबी से पीड़ित हैं, जो प्रोलॉन्ग्ड फीवर वाले हैं, उनको 500 किलो कैलोरी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उनको 80 से 100 ग्राम तक प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। ऐसे मान लो 50 है या 55 है या 60 है, लेकिन इस स्थिति में उनकी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रोग को जल्दी ठीक होने के लिए। और प्रोटीन भी कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी वाला, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन हाई क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, दही और दूध से बने प्रोडक्ट्स, इनमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। और वो जो प्रोटीन होता है हाई क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो देना है। मैं जाती हूँ एग्ज़ाम लेने के लिए इंटरव्यू में, तो बच्चे को पूछती बेटा प्रोटीन किससे मिलता है, फलों में और किससे मिलता है, सब्जियों में और किससे मिलता है, अनाजों में। अरे भाई, इतनी बार बता चुके हैं कि मांसाहारी भोज्य पदार्थ जो तुम जानती हो, मांस, मछली, अंडा, जो हमें पशु से प्राप्त होता है, जो हमें दूध से प्राप्त होता है, मांसाहारी कहलाता है ना। मांसाहारी में पशु से ही प्राप्त हो रहा है, तो हमें ऐसी याद करने की दृष्टि से मैंने आपको बताया। ऐसे मत कहना कि दूध दही मैडम ने मांस बताया इसलिए आज नवरात्रा का चल रहा है तो हम तो दूध दही खाएंगे, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। मैंने जो पशु स्रोतों से प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताया है। तो पशु स्रोतों से मांस, मछली, अंडा प्राप्त हो रहा है, पशु से हमें दूध प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी याद करने की दृष्टि से दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब प्राणिज भोज्य पदार्थ इसको कहलाते हैं, एनिमल फूड कहलाते हैं, जो हमें, जिसमें बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसकी उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है, जो हमारे सेल को बनाता है, हमारे घाव को वो जल्दी ठीक करता है, हमारे टूट फूट के कोशिकाओं का मरम्मत करता है, हमारे हार्मोन्स को बनाता है, हमारे एंजाइम्स को बनाता है, बहुत सारे फंक्शन करता है। कौन? उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन। तो हमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन वाला लेना चाहिए। और खनिज लवण और विटामिन चूँकि कम हो जाती है और ज़्यादा शरीर में डिमांड होता है, इसलिए खनिज लवण और विटामिन की एक एक गोली आपने मन से नहीं लेना, वो भी डॉक्टर साहब से दिखा करके। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि लेनी है तब लेनी है, नहीं कहते हैं तो नहीं लेनी है। हमें तो केवल डाइट के बारे में बता रहे हैं कि हमें आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मल्टीविटामिन की एक एक गोली हमें लेनी है। अनाज, अब देखते हैं कि उसको अनाज कितना दिया जाना चाहिए। आपको पता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा अनाज है। कैलोरी हमें कहाँ से मिलती है? अनाज से, घी से, तेल से, इसी से मिलता है। कई बच्चों से पूछती हूँ ऊर्जा किस में मिलेगा बेटा? तरकारियों में। किससे मिलता है बेटा? दालों में। अरे ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा अनाज है। तो अनाज कितना दिया जाना है? 200 से 300 ग्राम तक अनाज देना है। दालें कितनी देनी है? दाल प्रोटीन का स्रोत है, तो इसको 80 से 100 ग्राम तक दालें दिया जाना है। दाल कितना दिया जाना है? 80 से 100 ग्राम तक। गाय का दूध कितना देना है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक। गाय का दूध कितना देना है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, है ना, 1000 से लेकर के 1500 मिलीलीटर तक। मांस कितना देना है? 50 ग्राम तक। अंडा कितनी देनी है? 30 से 40 ग्राम तक। और मूंगफली और सूखे मेवे 100 से 150 ग्राम तक हम दे सकते हैं। तो आप इसका देख लो, फोटो खींच लो, आपको याद हो जाएगा। हाई कैलोरी डाइट, उच्च कैलोरी युक्त भोजन हम किसको देंगे? बुखार के रोगी को देंगे। किसको देंगे? प्रोटीन कैलोरी ऊर्जा से पीड़ित जो बालक है उसको देंगे, या जो भी लोग हैं उसको देंगे। जो अल्पभार वाले हैं, चाहे वो गर्भवती माता है, चाहे वो धात्री माता है, उनको भी देंगे। जो क्षय रोग से पीड़ित है, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, उसको देंगे। हाइपरथायराइडिज्म को देंगे। प्रोलॉन्ग फीवर वाले को देंगे। रिकमेंडेड अक्सर एग्जाम में आता है कि कितना ज़्यादा कैलोरी की मांग बढ़ जाती है, तो जितनी उसकी प्रस्तावित मात्रा है उसे 500 किलो कैलोरी अधिक ऊर्जा चाहिए। इसके बाद प्रोटीन 80 से 100 ग्राम, और जितना प्रोटीन हो, अच्छी क्वालिटी का हो, बेस्ट क्वालिटी का हो तो बेस्ट होता है, और उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन की ज़रूरत होती है 80 से 100 ग्राम। मल्टीविटामिन की और मल्टी
मिनरल्स की, है ना, जो आपके डॉक्टर साहब की पूछ करके देना, एक एक गोली की ज़रूरत पड़ती है। अनाज 200 से 300 ग्राम, और सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं, फल है, अन्य सब्जियां हैं, वो जनरल लोगों को जितना चाहिए उतना ही उनको चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं तो 100 ग्राम दे दो, अन्य सब्जियां हैं 100 ग्राम दे दो पूरे दिन में, है ना। दालें 80 से 100 ग्राम दे दो, उतना ही चाहिए उनको। अनाज 200 से 300 ग्राम। और गाय का दूध सुपाच्य होता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं गाय का दूध में। क्योंकि घी आपको भैंस के दूध में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पच नहीं पाता है। तो कोशिश ये करें कि जो हाई कैलोरी वाला व्यक्ति है उसको हम घी ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको कहते ये नहीं करें उसको घी दो, जबकि ऊर्जा का स्रोत तो घी भी है, तेल भी है, लेकिन हमें उनको घी तेल से नहीं प्रोवाइड करवाना है, बल्कि हमें अनाज के माध्यम से देना है। घी और तेल कम से कम दिया जाना चाहिए, बहुत अधिक देने से मतलब नहीं है। बहुत दोगे तो अन्य प्रकार के एक तो पचेगा नहीं, दूसरी अन्य प्रकार की जटिलताएं हो जाएंगी। तो घी तेल तो 30-40 ग्राम ही दो, इससे ज़्यादा मत दो, है ना। तो आज मैंने आपको हाई कैलोरी डाइट के बारे में डिटेल्स में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी, जो दूसरे लोग कंपटीशन दे रहे हैं, जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी आप सहयोग करें, मदद करें। हम जितना दूसरे लोगों को मदद करेंगे, जो ज़रूरतमंद को जितना मदद करेंगे, परमात्मा हमारी उतनी जल्दी हमें सुनता है और हमें भी, हमारी भी मदद करता है। मैं तो जानती हूँ कि मुझे भी परमात्मा अगर यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोगों तक मुझे मिलवाया है, तो ऊपर वाले की सबसे बड़ी कृपा है। और उनके कृपा के बगैर तो ये संभव ही नहीं था कि मैं आप लोगों से मिल जाती, आप लोगों को बता देती। तो हर अपॉर्चुनिटी के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद है, और उनकी आशीर्वाद को हमें ग्रहण करते हुए, उनके आदेशों की पालना करते हुए हमें अपने काम करना है। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक फिर पुनः मैं अपने जगत जननी माँ जगदम्बे को प्रणाम करती हूँ और उन्हीं को नमस्कार करते हुए इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्ते माँ।